वेल 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 सो कोल इंडिया का कैसे फॉर्म भरेंगे आओ बात करते हैं। तो ये लिंक आपको डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। जो मैं सीरीज़ ऑफ वीडियोस दूंगा मैकेनिकल के बच्चों के लिए, नॉन टेक्निकल का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा। आपको पहले क्या चाहिए नीचे कमेंट करिए। फ्री मिलेगा सब कुछ, परेशान मत होना, मज़ा आएगा पूरा। और अब की बार मैं भी एफ़र्ट डालूंगा, आप भी एफ़र्ट डालो और एग्ज़ाम चलो क्रैक करते हैं लास्ट टाइम जैसा। लास्ट टाइम 2019-20 में जब आया था मैंने काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन कराया था बच्चों का, तो इस बार भी कराएंगे। तो यहाँ पर इस लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे। मोबाइल से फॉर्म मत भरना भैया। किससे भरना है आपको? लैपटॉप या कंप्यूटर से भरना। कोई प्रॉब्लम आता है, उनने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, तो फ़ोन करके देख सकते हैं, और कोई दिक्कत है पूछ भी सकते हो। स्टार्टिंग डेट हो चुका है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 12 तारीख है। तो 10 बजे स्टार्ट कर दिया इन्होंने फॉर्म भरना। तो ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नया ही होगा आपके लिए, रजिस्टर करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ही खुल के आ जाएगा। ठीक है। जैसे ही खुल के आता है हमारे पास ऐसे आता है चीज़ें। तो यहाँ पर पोस्ट नेम किसके लिए आप बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं। सपोज दैट मैं मैकेनिकल से मैकेनिकल डाल दिया मैंने, पोस्ट आ गया। यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, आपका जो फुल नेम है, फिर मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ ऑल्टरनेट नंबर। तो नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना। मैं अप्लाई नहीं करूँगा, बस आपको दिखाऊंगा मैं प्रोसेस क्या है। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा हमको। एक बार मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट नंबर, ईमेल आईडी, फिर जनरेट ओटीपी करना पड़ेगा, फिर ओटीपी डालना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मैं दिखा नहीं सकता, अदरवाइज़ गूगल से कुछ प्रॉब्लम कभी भी आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर ओटीपी डाल के एग्री करेंगे। फिर कैप्चा कैप्चा को टाइप करेंगे, फिर रीवेरीफाई करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले डाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ डालने के बाद क्या होता है। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, आप ओटीपी पर क्लिक करेंगे कि जनरेट ओटीपी। आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दो दो बार डालने के बाद यहाँ पर ऐसे कैप्चा आ जाएगा। कैप्चा को भरना होगा, सबमिट करना होगा। फिर आगे क्या होता है, ओटीपी आ जाएगा आपके मोबाइल पर एज वेल एज आपके ई आईडी पर। फिर उसमें डालना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ पर आता है एंटर ओटीपी आता है, वैलिडेट करने के लिए आता है बेसिकली। अगर कभी पहुँचता नहीं आपके पास ओटीपी, तो आप क्या कर सकते हैं, रीसेंड ओटीपी पर क्लिक कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, काफ़ी रश होता है, भीड़ होता है, इसलिए ओटीपी टाइम पे नहीं आता है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया आपके लिए एक मैं आपको उपाय बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। आप मॉर्निंग में ट्राई करें, अर्ली मॉर्निंग, मतलब 6 बजे के आसपास सुबह सुबह ओटीपी आने का चांस क्या होता है, बढ़ जाता है। ये प्रूवेल मेथड है, मैं आपको बता रहा हूँ। आम तौर पर जब रश होता है तो ओटीपी नहीं आता है। तो मैं जब बात कर रहा था ओटीपी मेरे पास कितने टाइम में एग्जैक्टली आ गया, जो मेरा ईमेल वाला ओटीपी था, मोबाइल वाला भी ओटीपी आ गया। पहले ईमेल वाला आया, फिर मोबाइल वाला। 1.5 मिनट लगा लगभग ओटीपी आने के लिए, 1 से 1.5 मिनट बता सकते हैं लगा। तो ये आपको टाइमिंग बता दिया मैंने। अगर नहीं आता फिर रिसेंड कर सकते हैं आप। तो वेट करना पहले 2 मिनट 3 मिनट के आसपास, फिर रिसेंड पर क्लिक करना। अच्छा, और एक बात, जो मोबाइल पर ओटीपी आएगा या फिर मेल पर ओटीपी आएगा, दोनों क्या होगा, सेम ओटीपी फिलहाल आ रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ। दोनों का जो नंबर है सेम है, मतलब एक बार ही, मतलब एक जगह आ गया तो काम बन जाएगा आपका। जैसे आप कैप्चा फिल करेंगे ना, तो ये जो चेक करने बोलेगा, आपका नाम आपने सही डाला है, ब्रांच सही डाला है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इनको चेक करना, फिर नीचे जाके क्लिक करना, फिर आपका वेरीफाई हो जाएगा। री वेरीफाई करने बोला था ना, मैं दिखाया था वो वाला चीज़। फिर देखिए नीचे आ रहा है एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए मेरे कर्सर को फॉलो करिए, सबमिट आ रहा है। तो सबमिट पर क्लिक करते ही क्या आता है, ये आपके पास आ जाता है पर्सनल डेटा, यहाँ पर जो चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए साइड में कर्सर को फॉलो करिएगा, आई एग्री पर आता है, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। आई एग्री पर मैंने क्लिक करा। उसके बाद देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, द इंफॉर्मेशन वंट सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। क्लिक ऑन ओके इफ़ यू हैव वेरीफाइड द इंफॉर्मेशन टू बी करेक्ट एंड टू सबमिट एल्स क्लिक कैंसिल। तो आपको क्या करना है, आपको ओके करना है यहाँ पर। फिर बिकॉज अगर आपने सही डाल दिया है तो, नहीं तो कैंसिल करना भाई। तो मैं ओके करूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। जैसे ही आप ओके क्लिक करें आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपके जो राइट साइड टॉप पे एक ऑप्शन आएगा, गो टू एप्लीकेशन, उस पर क्लिक करेंगे, फिर देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। जैसे मैंने गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करा, तो यहाँ पर क्या एक सीवीटी के लिए एप्लीकेशन खुल के आ गया, जहाँ पर मेरे नाम वगैरह तो है, मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके, आप समझ जाएंगे फिर। और यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पर क्या स्टेप्स में भरना होगा, एक पर्सनल डिटेल्स है जहाँ पर अपना नाम आएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ आएगा। क्या क्या और आएगा दिखाऊंगा आपको मैं। कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। तो चार आपका फॉर्म है, चारों को भरना पड़ेगा। एक बार बता दूं भैया, मोबाइल का यूज़ मत करना।
और एक बात, जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से, एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, एक तो मेरे चैनल जो है इसको फॉलो करना, आपको प्रॉपरली नॉलेज मिलेगा। प्लस आप नॉन टेक का प्रिपरेशन अच्छे से कर लो, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा टाइम खाएगा, है ना। और जितने भी किताब है, सारी किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में को ज्वाइन कर लेना। और इसका लिंक कहाँ पर है ज्वाइन करें, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। नॉन टेक्निकल काम आएगा। और ये वैलिडिटी अब कितना है, 365 दिन वैलिडिटी आपको मिल जाएगा, मतलब अदर एग्जाम्स भी काम आ जाएगा, इंक्लूडिंग कोल इंडिया। तो इसको मिस मत करना। इसमें क्या है आपका रीजनिंग का, मैं आपको दिखा देता हूँ कोर्स कंटेंट में क्या क्या आपको मिलता है। करंट अफेयर्स देखो आपका कब तक है यहाँ पर, करंट अफेयर्स 2026, ये मार्च गलती से लिखा गया भाई। तो यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स कब तक है, करंट अफेयर्स अप्रैल 2026 तक आपका है। यहाँ पर जीके का पूरा है, इंक्लूडिंग 2025 के बहुत सारे अपडेट्स मैंने यहाँ पर डाला है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए, एक्सपो वगैरह, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, स्पोर्ट्स हो गया, गवर्नमेंट स्कीम 2025, बुक्स एंड ऑथर्स, यहाँ से सवाल आते हैं। फिर पीडीएफ नोट्स कुछ देते हैं। फिर कंप्यूटर का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, डिफरेंट एग्जाम से फ़ायदा आ जाएगा आपको। एनवायरनमेंट का मॉक टेस्ट है। फिर देखिए जनरल साइंस का वीडियो कोर्स है एंड मॉक टेस्ट है फिजिक्स का। फिर केमिस्ट्री का वीडियो कोर्स, फिर मॉक टेस्ट आपका। ये आपका रेलवे में काम आता है मेनली, बाकी जगह भी काम आता है जहाँ पर जनरल साइंस सवाल आते हैं। फिर बायोलॉजी का वीडियो कोर्स, फिर मॉक टेस्ट आपके पास। फिर जीके काफ़ी सारे, आई मीन जनरल साइंस का आपका पूरा हिंदी इंग्लिश नोट्स, क्रिप्स नोट्स मिलेगा। फिर मैथमेटिक्स मतलब एप्टीट्यूड का देखिए टॉपिक वाइज है। फिर रीजनिंग का टॉपिक वाइज है। फिर इंग्लिश का मॉक टेस्ट है। फिर फुल लेंथ है। फिर रीजनिंग का मॉक टेस्ट है। फिर मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट है। तो ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, आप सभी लोग को मिल रहा है। और इसका प्राइस है सिर्फ कितना, 699 रुपीज़, एक साल वैलिडिटी के साथ। तो इसको मिस मत करना अगर कोल इंडिया का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हो। लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया आपका पोस्ट का नेम, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। मान लो आप इलेक्ट्रिकल कर रहे हो, सिविल के लिए कर रहे हो, CS सिस्टम के लिए कर रहे हो, तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेल फीमेल जो आपका है, मेरा मेल है, मेल डाल दिया मैंने। डेट ऑफ बर्थ जो आपका है यहाँ पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल योर डेट ऑफ बर्थ इज समथिंग लाइक 2005 मानते हैं, आपका डेट ऑफ ईयर है आपका। और मान लो जून है और आपका 14 जून आपने पैदा हुए थे, तो आपका 20 साल इतना उम्र हुआ है। तो इसमें पता नहीं वो एलिजिबल करेंगे नहीं करेंगे, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं बस डेमो दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये मेरा एक्चुअल एज नहीं है, पहले बता दूँ भाई। तो ये आपका हो गया, ये 22 साल मैंने कर दिया, तो 22 साल उम्र है। तो आप सिटीजन, इंडियन सिटीजन के लिए भाई ये फॉर्म भर सकते हैं, कोई और भर नहीं पाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिजर्वेशन कैटेगरी है आपका, मेरा यूआर है, यूआर डाल दिया। अगर मान लो कोई कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरी से वो सिलेक्ट करेगा। फिर यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या आता है मैं आपको दिखाता हूँ क्लिक करने के बाद। फिर क्लिक करने में कुछ नहीं आता है, ऐसे ही रहता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर कोई क्रिमिनल केस है क्या, मेरा तो कोई क्रिमिनल केस है नहीं भाई, तो यहाँ पर मैंने नो कर दिया। नाम आता है, फादर्स नेम डालना, मदर्स नेम डालना, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, मोबाइल नंबर। फिर आगे और आता है, मोबाइल नंबर दिखा नहीं सकता भाई, आगे बढ़ेंगे मैं आपको दिखाऊंगा और कुछ। फिर यहाँ पर ना आपका आता है क्या, प्रेफरेंस डेट, प्रेफरेंस सिटी क्या डालना चाहता है। तो यहाँ पर क्या बहुत सिटीज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी सिटीज़ है जहाँ पर आप पेपर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सपोज दैट समबडी इज़ लिविंग इन दिल्ली, तो क्या देगा भाई, दिल्ली दे देगा यहाँ पर, ठीक है। फिर दिल्ली डालेगा तो उसके आसपास और भी आएगा, तो दिल्ली कहाँ गया भाई यहाँ पर है? दिल्ली नहीं है क्या, दिल्ली, हाँ न्यू दिल्ली करके डाल रखा है। सेकेंड आपका ऑप्शन में बचा जाएगा, सारे ऑप्शन है कहीं भी जा सकते हो। तो सेकेंड ऑप्शन दिल्ली के आसपास क्या है, जालंधर तो बहुत दूर पड़ जाएगा दिल्ली से। गुड़गांव, नोएडा है क्या, ग्रेटर नोएडा है, नोएडा है, सेकेंड नोएडा डाल दो, आपका थर्ड ऑप्शन नोएडा डाल दो, है ना। तो इस तरह का आप डाल सकते हैं, ये सिटी डाल दिया आपने। फिर आगे दिखाता हूँ मैं क्या ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपके पास सवाल है पहला, पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटीज़ कोई है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद एक्स सर्विस एम्प्लॉई, तो आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस लिखना, नहीं तो नो लिखना। फिर डिपार्टमेंटल यस या नो, तो नो लिखना, भाई नो है। उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल्स अगर है तो यस लिखना, नहीं तो नो लिखना, अगर है तो पूरा डिटेल्स डालना पड़ेगा आपको। फिर सब्सिडरी चॉइस, किस में काम करना चाहते हैं, बिकॉज इनके पास काफ़ी सारे हैं। BCCL में काम करना चाहते हैं, CCL में, ECL में, जहाँ भी काम करना चाहते हो। ये बेसिकली BCCL धनबाद में है भाई। उसके बाद फिर सब्सिडरी चॉइस 2 एंड सपोज दैट आप इसमें चूज़ करना अच्छे से। BCCL का मुझे पता है, अच्छा मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ पर पहला और महानदी पास में ही है, और एक ये सेंट्रल कोलफील्ड डालता हूँ CCL। फिर क्या करेंगे, सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सबका अलग चॉइस होगा, ये मेरा चॉइस था भाई, आप अपना चॉइस फिल करिएगा। जैसे ही आप पर्सनल डिटेल सेव करते हैं तो आपके पास आता है एड्रेस लाइन। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस भी है और आपका क्या है, परमानेंट एड्रेस भी है। जो एड्रेस आप डालेंगे इसमें, आप इसको सेम एज परमानेंट एड्रेस अगर आपका है तो इसको क्लिक करेंगे तो एक ही डालना पड़ेगा आपको।
तो यहाँ पर इससे कंट्री आप डालेंगे इंडिया की है, बाहर के बच्चे अलाउ नहीं है। जैसे मेरा घर है झारखंड में, झारखंड डाल दूंगा यहाँ पर स्टेट, ठीक है। फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, मान लो कोई झारखंड में जामताड़ा से है ना, या फिर मान लो उसके बाद हज़ारीबाग से है या धनबाद से है, जो भी आप डाल दीजिए आपका यहाँ पर, या फिर अदर्स, यहाँ पर कोई नहीं तो अदर्स डाल सकते हैं। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट को डालिए, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, एक कम्युनिकेशन हो गया, हमारा पर्सनल डिटेल्स हो गया। अब आता है हमारे पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है आपको डालना पड़ेगा। तो नेम ऑफ द बोर्ड, जैसे मैंने जेएसी से पढ़ा है, जेएसी रांची से पढ़ा है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। पासिंग ईयर जो आपका यहाँ पर डाल दी, सपोज दैट आप पास करे हो कब, ये ना बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर करेंगे ईयर। सपोज दैट आप पास आउट करे हो, लेट्स से आपने पास आउट किया 2014 में, 2014 डाल दीजिए, ठीक है। 13 में पास आउट, 13 डाल दीजिए पास आउट करा आपने। और कौन से मंथ डालेंगे, तो आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा कब पास आउट करेगा, आपके मार्कशीट में देखो उसमें लिखा होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आप अप्रैल में या फिर मार्च अप्रैल में पास आउट करते हैं, तो अप्रैल डाल दो यहाँ पर। जब डेट है वही डेट डाल देना, मान लो 10 अप्रैल 10 डाल दीजिएगा। और नेम द स्कूल, जो मान लो XYZ जो आपका है वो डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर डालना है। फिर आपका बोर्ड आता है, फिर से मैंने क्या करा यहाँ पर, जेएसी रांची से ही मैंने पढ़ाई किया था। आपका जो आपका है वो डालना पड़ेगा आपको, CBSE। और फिर पास आउट कब करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर से 2026 में क्लिक करूँगा। और हम पास आउट कब करें भाई, 2013 पढ़े तो 2015 में पास आउट करें। और यहाँ पर मई डाल देंगे, मई यहाँ पर डाल दूंगा, 20 मई रिजल्ट आया था। और यहाँ पर फिर से कॉलेज, जो स्कूल था कॉलेज था, अभी XYZ यहाँ पर क्या है लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर आपका डिप्लोमा, कोई डिप्लोमा यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर कोई डिप्लोमा नहीं करा है तो यहाँ पर मान लो आपने बीटेक किया हुआ है तो बीटेक डालना है यहाँ पर। तो स्ट्रीम यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री आपका किया हुआ है। कॉलेज तो मेरा कुरुक्षेत्र था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र, KURESHETR, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र, ठीक है। और कौन सब्जेक्ट आपका था, मेरा सब्जेक्ट मैकेनिकल था तो मैकेनिकल डाल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आपने पास किया तो पास, वेट मतलब जो पेपर देंगे 2008 सेमेस्टर में है तो वो वेटेड लिखेंगे। जो पास कर चुके हैं 25 में उनके लिए ऐसे ही रहेगा। डेट ऑफ पासिंग, जैसे इन जनरल क्या होता है जब आता है उसमें, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो 19 में पास करा मान लो बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर 19 में चलेंगे, 19 में पास कर गया, मान लो अगस्त में पास करा और 13 अगस्त मान लो रिजल्ट आया था। और CGPA जो आपका है, परसेंटेज या CGPA जैसा डालना पड़ेगा। तो उधर परसेंटेज होता है, परसेंटेज डाल दो। और यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन, मैक्सिमम मार्क्स, सपोज आपको मिला है 4000 मार्क्स मिला है मान लो, और टोटल मार्क्स था मान लो 5000 था, तो परसेंटेज यहाँ पर आ गया 80% मार्क्स। समझ पा रहे हैं। तो ये आपके मार्कशीट में लिखा रहता है, हर जगह का अलग अलग कहानी है, तो उसके हिसाब से लिखिएगा। CGPA तो CGPA, मार्क्स दो मार्क्स, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए, और कोई आपने एमटेक के रखा है तो एमटेक डाल दो यहाँ पर, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पर डालना पड़ेगा। फिर आता है हमारे पास क्या, एक्सपीरियंस। अगर कोई एक्सपीरियंस आपका है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन, क्या टाइप था, प्राइवेट था, PSB था, गवर्नमेंट था, PSU था या CPSE था। फिर ऐसे आपके पास, फिर डेट, वर्किंग डेट, डेट वाला डालना सिखा दिया आपको मैंने, वो डालिएगा। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस झूठ मूठ का मत डालना भाई, ठीक है। जो रियल है वही डालना, जो आपके पास इसका सर्टिफिकेट है वही डालना है आपको। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एक्सपीरियंस है यहाँ पर एक्सपीरियंस लिख दो, क्या आपका एक्सपीरियंस है। अगर नहीं है तो आपने यहाँ पर मार्क करना है, यहाँ पर देख जाए कॉन्फर्म मार्क कर देना है, इस कर्सर को फॉलो करिए। फिर क्लिक करना है, कहाँ पर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं आप, यहाँ पर आता है आपका, देखिए यहाँ पर अपलोड फोटो, अपलोड सिग्नेचर, अपलोड 10th क्लास सर्टिफिकेट, अपलोड स्कैन, इतना क्वालिफिकेशन, ये चीज़ें आ गया। डिप्लोमा से जो भी आपका सर्टिफिकेट, यहाँ पर क्लिक करना है, अपलोड करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर नाम आ गया आपके पास, फिर आगे कुछ और तो नहीं आएगा। पेमेंट मोड, कितना ऑनलाइन पेमेंट करेंगे आप, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन यहाँ पर क्लिक कर दोगे, यहाँ पर सारे में क्लिक कर देना, यस यस लिख देना भाई, एक भी छोड़ोगे तो नहीं होगा। एग्री पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर आगे कैप्चा भरना, फिर सबमिट कर देना, फिर आगे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्या रहता है ना, ये फ़ोटोज़ डालना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो फोटोज़ देखो, मान लो यहाँ पर पढ़ना, तो उसके बाद काम करना। यहाँ पर क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शन टू अपलोड फोटोग्राफ, प्लीज़ अपलोड 1 recent पासपोर्ट फोटोग्राफ, वाइट बैकग्राउंड, साइज ऑफ इमेज शुड बी मिनिमम 100 KB एंड मैक्सिमम 200 KB, इमेज शुड बी JPG, इतना फॉर्मेट में होना चाहिए। देखिए जितने भी इमेज है ना आपका, तो यहाँ पर सारे JPG में डाला है, एक PDF में डाला है। मैं आपको बता दूँ कैसे करोगे, एक वेबसाइट है उसके लिए आपको बता देता हूँ, उससे काम बन जाएगा आपका।
आप गूगल पर सर्च करना क्या, रिड्यूस इमेज साइज, तो आपके पास एक टूल आ जाएगा PI7 इमेज टूल। इससे सारा काम लगभग हो जाता है, बिकॉज इससे मैंने काम किया हुआ है, पहले ही बताया हुआ है आप लोगों को, इससे काम बन जाएगा आपका। जैसे कि ना उसमें क्लिक करता हूँ तो इमेज टूल खुल के आता है, वेबसाइट थोड़ा सा मतलब याद रखना दिक्कत होता है, बट यहाँ पर क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं इमेज को, या फिर इसमें साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं, ये भी ऑप्शन है, रिड्यूस कर बढ़ा भी सकते हैं, तो ये फ़ायदा लेना आप, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इसका यूज़ कर लेना, इसका फर्दर आपका फॉर्म बनने के लिए। बाकी इतना ही था, फॉर्म ऊपरली भर लोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो आप नॉलेजेबल पर्सन बन चुके हैं फॉर्म भर करके। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई नया टॉपिक आपके पास है जिस पर चाहते हैं आप वीडियो बनाएं, वीडियो बनाऊंगा, नीचे बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर सब्सक्राइब करें। और कोर्स का लिंक, जो नॉन टेक्निकल का पूरा कंप्लीट कोर्स का लिंक इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट, वीडियो कोर्स, कुछ PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लो और प्रिपरेशन स्टार्ट करो, मौज मारो। थैंक यू वेरी मच।